Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube channel Talimat Tarbiyat 72. And in this video I am going to solve question number 7 and its C and D part of exercise 9A for new syllabus mathematics D2 and exercise 2A for new secondary mathematics book 3 abstract students class 8. और क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका ए और बी पार्ट मैं प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुका हूँ। इस वीडियो में मैं सी और डी पार्ट सॉल्व करूँगा। और क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स, द पॉइंट ए एंड इट्स इमेज ए प्राइम अंडर आर रिफ्लेक्शन आर गिवन बिलो। ये दोनों पॉइंट्स गिवन हैं। हमने इन दोनों पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट भी करना है और लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो उसको कंस्ट्रक्ट भी करना है और उसकी इक्वेशन भी फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स ये सी पार्ट के कोऑर्डिनेट मैंने लिखे हुए हैं। सी पार्ट के कोऑर्डिनेट हैं जी, जो पॉइंट है ए उसके कोऑर्डिनेट हैं 2 और 1 और इसका जो इमेज है ए प्राइम उसके कोऑर्डिनेट हैं 0 और 3। हमने इसकी इक्वेशन फाइंड कर पहले इनको प्लॉट करना है। प्लॉट करने के बाद हमने इसकी इक्वेशन लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वेशन फाइंड करनी है और उसको ड्रा भी करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें जो हमारा ए आ रहा है वो आ रहा है स्टूडेंट्स 2 और 1। ये चूँकि ऑलरेडी हम ड्रा कर चुके हैं इसलिए मैं इसको थोड़ा ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर पता चले कि हम किसकी पॉइंट की अभी रिफ्लेक्शन कर रहे हैं। तो जो ए है उसके कोऑर्डिनेट हैं, ये असल में ए और बी पार्ट की मैंने इसी ग्राफ पर ड्रा की थी, तो नेक्स्ट में मैं इसी पर ड्रा कर देने लगा हूँ। ए के कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स 2 और 1, ये 2 और ये 1 है स्टूडेंट्स। ये है हमारा पॉइंट ए और इसका जो इमेज है वो है 0 और 3। तो स्टूडेंट्स ये 0 है और ये 3 है, तो ये स्टूडेंट्स इसका है जी ए प्राइम और इसके कोऑर्डिनेट हैं स्टूडेंट्स हमारे पास 0 और 3। हमने फाइंड करना है कि इनकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कहाँ होगी और स्टूडेंट्स वो डेफिनेटली इस पॉइंट में से पास होगी। तो हम पहले इसको फाइंड करते हैं इसकी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं इसका मिड पॉइंट फाइंड करूँगा और मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता है कि मिड पॉइंट ऑफ ए एंड ए प्राइम उसका फार्मूला होता है x1 प्लस x2 ओवर 2। तो x1 है हमारा 2 और x1 है 0, इन दोनों को प्लस करके मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो ये x कोऑर्डिनेट बनेगा और y कोऑर्डिनेट बनेगा स्टूडेंट्स y1 प्लस y2 ओवर 2। तो y1 है 1 और y2 है स्टूडेंट्स 3 ओवर 2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 ओवर 2 और 4 ओवर 2। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे 1 और 2 जो है स्टूडेंट्स ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। अब हम स्लोप फाइंड करेंगे और स्लोप का आपको पता है कि फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, स्लोप के लिए हम स्मॉल एम यूज़ करेंगे और ये है जी एम ए की हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं और वो आपको पता है कि उसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ए के जो चूँकि ये दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स वो y2 है और वो है 1 और m का y2 है स्टूडेंट्स 2। तो 1 में से 2 को माइनस करेंगे और a का जो x है स्टूडेंट्स x कोऑर्डिनेट वो x2 है और वो है 2 और स्टूडेंट्स m का जो x कोऑर्डिनेट है वो 1 है, तो हम इसको माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा -1 ओवर 1 और जो हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है उसका जो स्लोप होगी वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। तो स्टूडेंट्स अभी हम लिखेंगे m ऑफ लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गए हैं, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन, लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का जो होगी स्लोप वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है तो वो आ जाएगी 1, यानी कि स्लोप जो है वो आ गई 1। अब हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है कि इक्वेशन हमारे पास होती है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये जो मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स असल में ये लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन का पॉइंट है, तो इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो हम इधर लिख लेंगे। y कोऑर्डिनेट है इसका 2, तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स 2 इज़ इक्वल टू m हमने फाइंड किया है 1 और x की वैल्यू है स्टूडेंट्स इधर 1 प्लस c। तो ये आ जाए 1 सॉरी स्टूडेंट्स 2 इज़ इक्वल टू 1 1 आर 1 प्लस c। तो 2 माइनस 1 इज़ इक्वल टू c। तो हमारी जो स्लोप है
इंटरसेप्शन है, जो लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो इंटरसेप्ट करेगी 1 पर। तो स्टूडेंट्स अब हम इजीली इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी इक्वेशन होगी y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज़ इक्वल टू हमारा जो कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट्स, वो स्लोप जो थी वो 1 थी, तो यहाँ पर 1 x से मल्टीप्लाई करेगा तो x ही आएगा, और प्लस c का मतलब है c की जगह हम लिख लेंगे 1। तो ये हमारी बन गई है स्टूडेंट्स इक्वेशन। अब इसको हमने इधर ड्रा भी करना है। तो स्टूडेंट्स मैं x की जगह अगर 1 पुट करूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो हमारा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बनेगा x की जगह मैंने लिख लिया 1। आप टेबल बनाकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह हम इसका टेबल बनाएंगे स्टूडेंट्स। ऊपर हम लिखेंगे x की वैल्यू, नीचे हम लिखेंगे y की वैल्यू। तो ये आएगा x y, और कम से कम 3 वैल्यूज़ हमने लेनी है। x की जगह अगर मैं 1 पुट करूँगा तो 1 प्लस 1 y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट बनेंगे लाइन के वो होगा 1 और 2। और अगर हम x की जगह पुट करें स्टूडेंट्स 0 तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, और सेकंड कोऑर्डिनेट बनेंगे 0 और 1। और अगर मैं x की जगह वैल्यू पुट करूँ 2 तो हमारे y की वैल्यू 2 प्लस 1 मीन 3 आ जाएगी। तो इसके कोऑर्डिनेट बनेंगे 2 और 3। अब हम इनको प्लॉट कर लेते हैं। 1 और 2 जो है स्टूडेंट्स, 1 और 2, ये 1 है और ये 2 है, ये हमने पहले पॉइंट को प्लॉट किया। दूसरा है 0 और 1, ये 0 है और ये 1 है। और तीसरा जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो है 2 और 3, तो ये 2 और ये 3। तो स्टूडेंट्स अगर हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो ये हमारी होगी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ये मैं ज्वाइन कर रहा हूँ जी इन तीनों पॉइंट्स को। तो ये स्टूडेंट्स हमारी लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन बन गई है। तो ये देख लें, ये पॉइंट जितना इस लाइन से नीचे है उसका इमेज उतना ही उस लाइन से ऊपर है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारी इसका सी पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। डी पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व कर देता हूँ। तो आखिर में हमेशा की तरह मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।